चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अपनाइए मिलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत। आपके एहसासात हमारे ख्यालात। दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
बस पाप हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाप हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में। कहता है कौन नालाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन नालाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कहता है कौन, कहता है कौन नालाए बुलबुल को बेअसर, कहता है कौन, कहता है बुलबुल को बेअसर, पर्दे में गुल के लाख जिगर जाप हो गए, पर्दे में गुल के लाख जिगर जाप हो गए, धोए गए के बस पाप हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। करने गए थे हमसे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उनसे, करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, करने करने गए थे उनसे तगाफुल का हम गिला, की एक ही निगाह के बस खाक हो गए, की एक ही निगाह, की एक ही निगाह के बस खाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए।
इस रंग से उठाई कल उसने असद की लाश, इस रंग से उठाई। इस रंग से उठाई कल उसने असद की लाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से मजहब की न सूबों की न फिरकों की, फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नजर आदाब ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रूस में एक रेलवे स्टेशन पर खुदकुश बम धमाका, कम अज कम 18 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। – 2006 की लेबनान इसराइल जंग के बाद पहली बार दहला लेबनान, लेबनानी हुदूद में इसराइली फौज की जबरदस्त गोलाबारी। और बांग्लादेश में सूरत हाल हुई मजीद संगीन, फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, खालिदा जिया का फौजी मुहासरा जारी। खबरों की तफसील।
रूस के शुमाली इलाके में वोल्गोग्रेड रेलवे स्टेशन पर हुए खुदकुश बम धमाके में कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। हमलावर एक खातून थी जिसने रेलवे स्टेशन पर नस्ब एक मेटल डिटेक्टर गेट के सामने खुद को उड़ा लिया। रूसी हुक्काम ने धमाके के पीछे दागिस्तान के शिद्दत पसंदों का हाथ होने का शुबा जाहिर किया है। रूस के शिमाली इलाके में वोल्गोग्रेड रेलवे स्टेशन पर एक खातून हमला आवर ने खुदकुश धमाका किया। धमाके में कई अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ये वीडियो क्लिप स्टेशन पर नस्ब सीसीटीवी फुटेज से हासिल की गई है। धमाका इतना शदीद था कि रेलवे स्टेशन की पूरी इमारत लरज उठी और कुछ देर के लिए चार जानिब तारीकी छा गई। रूसी वजारत दाखिला के मुताबिक खुदकुश बम धमाके में कुछ सिक्योरिटी अहलकार भी हलाक और जख्मी हुए हैं। रूस की वजारत सेहत का कहना है कि धमाके से 50 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। गौरतलब है कि कुछ माह कबल दुकू उमारोफ नाम के एक चचन बागी लीडर ने रूस के अवामी मकामात पर हमलों की धमकी दी थी। वोल्गोग्रेड रेलवे स्टेशन मॉस्को से 900 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। इससे कबल अक्टूबर माह में भी एक खातून खुदकुश हमला आवर ने वोल्गोग्रेड मकाम पर ही एक सिटी बस में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। उस हमले में 6 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। रूसी हुक्काम के मुताबिक सूबे दागिस्तान के शिद्दत पसंद मुल्क में इस किस्म के हमले कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इसराइल ने आज लेबनान के सरहदी इलाके में जबरदस्त गोलाबारी की। इसराइल का कहना है कि इसने लेबनान की जानिब से इसराइल के शुमाली खित्ते में 2 रॉकेट दागे जाने का जवाब दिया है। दोनों ही जानिब से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। 24 दिसंबर को गजा पर बर्री और फजाई हमले के बाद अब इसराइल ने लेबनान के सरहदी इलाके को अपनी जारहियत का निशाना बनाया है। इसराइल से मुत्तसिल लेबनान के सरहदी इलाके में इसराइली फौज ने जबरदस्त गोलाबारी की है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनान पर तकरीबन 20 गोले दागे हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ये गोलाबारी लेबनान से इसराइली सरजमीन पर रॉकेट दागे जाने के बाद की है, लेकिन दोनों जानिब से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। 2006 की 1 माह तवील लेबनान इसराइल जंग के बाद लेबनान की हुदूद में पहली बार इसराइल ने इतने बड़े पैमाने पर गोलाबारी की है। लेबनान पर हुई इस गोलाबारी से चंद रोज कबल ही इसराइल ने गजा पर फजाई और जमीनी हमले करके एक कमसिन बच्ची समेत कुछ फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया था। उस वक्त भी इसराइल ने कहा था कि गजा से इसराइल पर दागे गए रॉकेट के जवाब में उसने ये कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लेबनान में जुमे को कार बम धमाके में हलाक होने वाले लीडर मोहम्मद शाता की आज तदफीन हो गई है। 62 बरस के शाता लेबनान के साबिक वजीर-ए-आजम साद हरीरी के करीबी साथी थे। शाता लेबनान के वजीर खजाना और अमेरिका में लेबनान के सफीर रह चुके थे। सियासी माहिरीन के मुताबिक लेबनान में शामी सदर बशारुल असद के हामियों और मुखालफिन के दरमियान जारी कशीदगी शाता की हलाकत का सबब बनी है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर बम धमाका हुआ है। इस धमाके में कम से कम 4 अफराद जख्मी हुए हैं। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के करीब मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर हुए बम धमाके के बारे में हुक्काम का कहना है कि धमाका दस्ती बम से किया गया था। धमाका जिस इलाके में हुआ है वहां मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग के अलावा महकमा फौज के दीगर कई इमारतें हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि धमाके के मुकाम पर एक तबाहशुदा कार भी पाई गई है। हुक्काम ने ये शुबा भी जाहिर किया कि शिद्दत पसंदों ने धमाके के लिए कार का इस्तेमाल किया होगा। इतलात के मुताबिक धमाके से मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग की एक दीवार को काफी नुकसान पहुंचा है। धमाके की जगह से थोड़े ही फासले पर मिस्र का पहला तजुर्बाती जौहरी रिएक्टर भी है। इस लिहाज से ये भी कहा जा सकता है कि शिद्दत पसंदों ने सिक्योरिटी के नुक्ते नजर से मिस्र के इंतहाई हसास मुकाम को निशाना बनाया है। रवां साल 3 जुलाई को मोहम्मद मुर्सी की माजूरी के बाद से मिस्र की
अहम सिक्योरिटी तंजीमात पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। इससे कबल मंगल को नील डेल्टा पर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के करीब कार बम धमाका हुआ था। इस धमाके में 16 अफराद हलाक हो गए थे। मैनुकीन में ज्यादातर पुलिस एहलकार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मिस्र में मुर्सी हामियों का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी है। आज भी सैकड़ों मुर्सी हामियों ने हुकूमत के नए कानून और इख्वान मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार दिए जाने के खिलाफ मुजाहरे किए। बांग्लादेश में सियासी बहरान जूं का तू है। आज अपोजिशन की जानिब से बड़े पैमाने पर मुजाहरे की कॉल के दरमियान एहतजाजियों और फौज के बीच झड़पें हुई। इन झड़पों में चंद अफराद की हलाकत की भी खबर है। अपोजिशन लीडर खालिदा जिया आज रैली से खिताब करने वाली थी, लेकिन खालिदा जिया को उनकी रिहायशगाह से बाहर नहीं निकलने दिया गया। गुज़िश्ता कई रोज से फौज ने खालिदा जिया की रिहायशगाह का मुहासरा कर रखा है। हालात हर गुजरते दिन के साथ बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन शेख हसीना हुकूमत 5 जनवरी को इंतखाबात कराने के अपने प्रोग्राम पर अटल है, जबकि अपोजिशन जमातें इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और अबूरी निगरान इंतजामिया की निगरानी में इंतखाबात कराने के मुतालबे पर अड़ी हुई है। आलमी मंजर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बने ये हमसफर। बेइंतहा कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर।
ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम मामले पर ईरान और आलमी ताकतों के बीच हाल ही में तय पाए मुआहदे के तहत ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है कि ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी के लिए न्यू जनरेशन सेंट्रीफ्यूजेस को चालू नहीं किया है। ताहम ईरान ने तवानाई के दीगर और मुतबादिल आलात तैयार करने की बात कही है। न्यूक्लियर चीफ के इस बयान के बाद डील की अमलावरी में ताखीर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी एक बयान में मुल्क के न्यूक्लियर चीफ अली अकबर सालेही ने कहा कि आलमी ताकतों के साथ तय पाए मुआहदे के पेश नजर गुज़िश्ता कई माह के दौरान नस्ब किए गए हजारों नए आलात को चालू नहीं किया जाएगा। ताहम सालेही ने इस बात को दोहराया कि इस हफ्ते के अवाइल में उनके इंजीनियर कई नए और जदीद सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने और उनका टेस्ट करने के काम में मसरूफ थे। सालेही के बयान को ईरान के क़दामत पसंदों की नुक्ताचीनी के जवाब के तनाजुर में देखा जा रहा है। सालेही इन क़दामत पसंदों को ये बावर कराना चाहते थे कि मुआहदे के तहत मुल्क का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुतासिर नहीं हुआ है बल्कि जारी है। بحث غنیسازی 60% به هر حال ایده‌ای در مجلس محترم شورای اسلامی هست و خیلی طبیعی هست که هر چی که توسط مجلس محترم تصویب بشه و روال قانونی خودش رو طی بکنه برای ما لازم الاجرا هست و طبعا ناچار به اجرا هستیم. تصمیم گیری با مجلس محترم شورای اسلامی هست. میدونید که در سمت مقابل هم در کنگره لایحه‌های تحریمی مختلفی رو تحت بررسی دارن، تحت کار دارن و مسلم اگر که هر کدوم از اون لوایح تحریمی جدید सालेही के बयान से मुल्क के क़दामत पसंदों की नुक्ताचीनी बंद होने की उम्मीद तो है, ताहम इससे आलमी ताकतों की ईरान के साथ तय पाई डील को नाफिज करने में ताखीर होने का भी खदशा पैदा हो गया है। वाज़ेह रहे कि डील के तहत ईरान ने पाबंदियों को कम करने के लिए अपनी न्यूक्लियर सरगर्मियों को बंद करने पर इत्तेफाक किया है। ओहदेदारों के मुताबिक ईरान ने जिनेवा समझौते के मुताबिक रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत नए सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने और उनका टेस्ट करने के हक की वकालत की थी। ताहम मगरबी ताकतें ईरान के इस नजरिए से मुत्तफिक नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बराज़म अंटार्कटिका में अपने कदम जमाने के लिए चीन मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। आलमी ताकत के तौर पर उभर कर आए एशियाई मुल्क चीन ने बर्फानी इलाके में एक और तहकीकाती मरकज की तामीर शुरू की है। बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका में तहकीक के लिए चीन ने एक और मरकज की तामीर शुरू कर दी है। अंटार्कटिका की एक्सपेडिशन टीम 520 किलोमीटर की मसाफत 7 दिन में तय करके इस मकाम पर पहुंची। बर्फ की दबीस तह में सुराख करके स्टील से बनाए जाने वाले ढांचे की बुनियाद रखी गई। मुजव्वज़ा मरकज की साइट पर तामीराती काम शुरू करना बड़ा ही दुश्वार कुन काम है, क्योंकि मनफी 20 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत में खुदाई के दौरान बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। चीन की टीम ने हर चीज को मुंजमिद कर देने वाले इस माहौल में तामीराती काम शुरू करने के चैलेंज को कबूल किया और अपने काम में पेशरफ्त करके दिखाई। ज़ेर तामीर मरकज का काम आइंदा साल फरवरी तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। टाइशान नामी ज़ेर तामीर मरकज इलाके की जमीनी साख्त और अंटार्कटिका के माहौल के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अंटार्कटिका में पहले से चीन के तहकीकाती मराकिज मौजूद हैं। 1984 में चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला एक्सपेडिशन शुरू किया था। दुनिया की बड़ी ताकतें अंटार्कटिका में अपने तहकीकाती व दीगर मराकिज के साथ मौजूद हैं। इस बर्फीले खित्ते में कई मैदानों में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए आलमी ताकतों के दरमियान रस्साकशी की हद तक दौड़ काबिल तवज्जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सदर की हैसियत से दूसरी मियाद के दौरान अमेरिकी सदर बराक ओबामा अपने अज़ायम में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे हैं। ओबामा इंतजामिया के दूसरी